अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुलाब के पौधे के हवाले से। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, गुलाब का पौधा नई पत्तियां नहीं निकाल रहा, उसकी टहनियां सूख रही हैं, ऊपर से जो टिप्स हैं वो इस तरह से काली हो रही हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। पौधा बेजान सा हो चुका है, नई कॉम्पलें और बर्ड्स जो हैं वो नहीं आ रही। अगर गुलाब के पौधे पर फूल आते हैं तो फ़ौरन से झड़ जाते हैं या फिर खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। पौधे पर नई कलियां आ नहीं रही। गुलाब का पौधा गमले में लगा हुआ है जो ना ही कलियां बना रहा है और ना ही फ्लावरिंग कर रहा है। कलियां बनाने के लिए और फ्लावरिंग आने के लिए सबसे पहले गुलाब का पौधा जो है वो हेल्दी होना ज़रूरी है, और ग्रोथ आपके पौधे पर तभी होती है जब पौधे की रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑर्गेनिक और फ्री होममेड न्यूट्रिएंट्स रिच और ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसी कुदरती और नेचुरल खाद और होममेड फर्टिलाइज़र जिसको ख़रीदने के लिए आपको किसी बड़ी मार्केट या दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दुकानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसानी से आपको घर में ही मिल जाएगी और इस चीज़ को आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ आपके किचन में ही मौजूद होगी। ये चीज़ क्या है, मैं इसके बारे में आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत आसान है। इस खाद को आपने अपने गुलाब के पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी कितनी मिकदार आपने लेनी है, इस खाद के इस्तेमाल से पौधे में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी और ये किस तरह आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचाएगी और आपके पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा देगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जब आपका गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा होता तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई भी खाद उठाकर डाल दें, यानी खाद की कमी की वजह से आपका पौधा रिस्पॉन्स देने में नाकाम है। पौधे पर नई कलियां और नई ब्रांचेस या बड्स वगैरह नहीं आ रही तो इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके गुलाब के पौधे के लिए सही होती हैं। दोस्तों, रोज़ के प्लांट के हवाले से यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने इनकी किस तरह से केयर करनी है। दोस्तों, अगर आप अपने पौधे को मुसलसल कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पौधे पर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, ना तो पौधा कोई नई ब्रांच निकाल रहा है और ना ही इसके ऊपर जो है वो किसी तरह की कोई कलियां बन रही हैं, दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको अपने गुलाब के पौधे को अच्छी तरह धूप में रखना है, क्योंकि जब तक पौधे को सही मुनासिब धूप नहीं मिलेगी या उस पर धूप नहीं पड़ेगी तब तक आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे आप उसमें कितनी ही खाद दे दें। इसके अलावा गुलाब के पौधे पर छोटे छोटे फूल आते हैं, धूप कम आएगी तो फूल का साइज़ भी छोटा रहेगा और इस तरह धूप कम आने से पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा अमल होता है जिससे पौधे के लीव्स में खुराक बनने का अमल होता है। धूप कम मिलेगी तो खुराक भी कम बनेगी और खुराक जब कम बनती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो पहली और अवलीन चीज़ ये है कि आपने इसको जो है वो धूप में रखना है। पौधा आपका जो है वो धूप में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा शदीद सनलाइट में आपने इसे नहीं रखना। तो दोस्तों, आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर्स डील करने होंगे। सुबह और शाम की धूप जो है वो पौधे को मिलना बेहद ज़रूरी है, उसमें जो है वो पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसे आप घर में बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। इस खाद को इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाकर बहुत सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये दानों वाली खाद सबसे ताकतवर और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इसमें NPK का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये NPK का एक नेचुरल सोर्स है, यानी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये तीनों बुनियादी चीज़ें हैं जो इस खाद में मौजूद हैं। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों? ये है सरसों के दाने। ये सरसों आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर घरों में सरसों का इस्तेमाल होता रहता है। किचन में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ खाना बनाने या पिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आपको इन दानों को क्या करना है दोस्तों? इन सरसों के दानों को सबसे पहले आपने किसी भी ग्राइंडर मशीन की मदद से अच्छी तरह से पीस लेना है। आप इन सरसों के दानों को ग्राइंडर मशीन में पीसकर इस तरह का एक फ़ाइन पाउडर बना लें।
इस तरीके से आपको फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। ये पाउडर ना इतना मोटा हो और ना ही इतना ज़्यादा बारीक हो। तो दोस्तों आप इस पाउडर से एक बेहतरीन नेचुरल होममेड सरसों की खली जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब आपको किसी दुकान से सरसों की खली ऑर्डर करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। हमने इसे नेचुरल तरीके से अपने ही घर में चूँकि तैयार कर लिया है, तो आप भी सरसों के दानों से इस तरह का जो पाउडर है वो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये NPK का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन से बहुत जल्दी नई शाखें और पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। अब आपके गुलाब के पौधे की जो पीली पत्तियां हैं वो हरी हो जाएंगी और नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से चल पड़ेगी। अब तमाम फ्लावरिंग वाले पौधों में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने 1 चम्मच जो है वो सरसों की खली वाली जो खाद है पौधे के गमले में डाल दें। डालने से पहले गमले की मिट्टी को आपने अच्छी तरह से जो है वो नरम कर देना है, उसको जो है वो गोडी कर देनी है। तो आपने गोडी करने के बाद ही 1 चम्मच इस खाद का जो है वो पौधे की मिट्टी में चारों तरफ से जो है वो इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको जो है वो आपस में मिक्स कर देना है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके पौधे पर नई कलियां आना शुरू हो जाएंगी। अगर मिट्टी पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है तो आप इसमें और पानी ऐड मत कीजिए। तो दोस्तों इस खाद को आप 15 दिन के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस दौरान बीच में जो है आप वक्फा रखा करें, क्योंकि एक खाद के बाद दूसरी खाद अगर आप देंगे तो पौधे के ऊपर जो है वो मनफी असरात जो है वो मुरतब होंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, वक्फा होना चाहिए। जो भी आप खाद देते हैं खाद हमेशा आप बदल बदल कर दें, मगर उनके दरमियान जो है वो एक मुनासिब वक्फा जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।